हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने क्वांटम संख्या और उसके महत्व के बारे में पढ़ा था, क्वांटम नंबर्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। और उसमें हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में आपको बताया था। आज हम एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर या देकनसी जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसके बारे में बताएंगे। आज हम दूसरे क्वांटम नंबर की बात करते हैं, एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम देकनसी या इसको बोलते हैं द्वितीयक, और एंगुलर मतलब कोणीय भी बोल सकते हैं, कोणीय क्वांटम संख्या। राइट। तो स्टूडेंट्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को हम एल से व्यक्त करते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम एन से व्यक्त किया था, पहला जो था हमारा। जो दूसरा एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम संख्या है, उसको एल से व्यक्त करते हैं। यह क्वांटम संख्या नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग देता है। एक मुख्य ऊर्जा स्तर विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विभाजित होता है, यह हमें मालूम होना चाहिए। ये उप ऊर्जा स्तर एल के मानों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, मुख्य ऊर्जा स्तर पहले भी हम पढ़ चुके हैं। मुख्य ऊर्जा स्तर जो है आगे स्प्लिट्स हो जाते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इन्हें हम बोलते हैं उप ऊर्जा स्तर, सब सेल या उप ऊर्जा स्तर। ठीक है। तो मुख्य ऊर्जा स्तर उप ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और ये जो नए उप ऊर्जा स्तर बनते हैं एल के मानों द्वारा इनको व्यक्त किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनों के कक्षक की आकृति, सततता, कंटिन्यूटी, असततता के साथ उसके फैलाव को भी निर्धारित करता है। और एल का जो मान है, या हम ये बोलें कि एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है, ये इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों की आकृति, उसकी सततता, उसकी असततता के साथ उसके फैलाव को निर्धारित करता है। इनका मान L = 0 से L = n-1 रेंज परिसर में होता है। ठीक है। स्पष्ट हो गए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि L का मान जो है n-1 के बराबर है। तो इससे हम ये कह सकते हैं, या इससे स्पष्ट है कि क्या बोलते हैं इसको, कोणीय क्वांटम संख्या या द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या n द्वारा निर्धारित होता है। यदि हमें n ज्ञात नहीं होगा तो हम l का मान भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि l का मान n के ऊपर निर्भर करता है या उसके द्वारा निर्धारित होता है। अतः यदि n का मान 1 है, ये मान के चलें कि अगर n = 1 हो तो l = क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है। n = 1 है तो l का मान सिर्फ 0 हो सकता है। एंड इफ n = 2, यदि n का मान 2 है तब l के 2 मान
हो सकते हैं। कौन कौन से? n इक्वल टू 0, और यदि हम यहाँ पे 2 रखें तो 2 - 1 इक्वल टू 1 एंड l इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 2 के लिए l के दो मान हो सकते हैं, 0 और 1। और इसी प्रकार यदि n इक्वल टू 3 हो तो l का क्या मान होगा? 0, 1 एंड 2। n इक्वल टू 3 है, तब ऐसी स्थिति में l के 3 मान हो सकते हैं। प्रथम ऊर्जा स्तर n इक्वल टू 1 अविभाजित रहता है। स्पष्ट है? जब n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू क्या है? 0। मुख्य ऊर्जा स्तर 1 है, l इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये अविभाजित ऊर्जा स्तर है। यह एक उप स्तर में, ये 2 में, वैसे इस प्रकार से विभाजित होता है। सॉरी, n इक्वल टू के l के 2 मान है तो 2 उप स्तर बनेंगे। n इक्वल टू 3 है, l के 3 मान है तो यहाँ पे 3 ऊर्जा उप ऊर्जा स्तर प्राप्त होगा। और n के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए प्रथम ऊर्जा स्तर अविभाजित रहता है। इसी प्रकार हम n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 आदि के लिए भी l का मान ज्ञात कर सकते हैं। l के मान को 0, 1, 2, 3 जैसा कि हमें प्राप्त हुआ है, 0, 1, 2, इसी प्रकार से आगे जाएंगे 3 भी प्राप्त होगा। तो l का जो मान है 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, इन्हें हम इस नंबर से व्यक्त करने की जगह अधिकांशतः S, P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, 4 के लिए Z, इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है? स्पष्ट है कि L इक्वल टू 0 के लिए S, 1 के लिए P, और इस प्रकार से आगे। अर्थात द्विगंशिक क्वांटम संख्या दिए गए मुख्य ऊर्जा स्तर में उप स्तर निर्धारित करता है। दिए गए ऊर्जा स्तर में उप स्तरों की ऊर्जा का क्रम इस प्रकार से होता है। जो ऊर्जा क्रम होगा, उप ऊर्जा स्तर, उनका जो क्रम होता है F, D, P, S। सबसे अधिक ऊर्जा का मान यहाँ, सबसे कम ऊर्जा का मान S। ठीक है? और ये जो ऊर्जा का क्रम दे रखा है, ये हाइड्रोजन के अतिरिक्त, हाइड्रोजन के अलावा के लिए पॉसिबल है। और हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो भी परमाणु हैं उनके लिए हम ये ऊर्जा क्रम दे सकते हैं। एक और मुख्य बात, उप स्तरों के कक्षीय कोणीय संवेग का निर्धारण हम इस सूत्र से कर सकते हैं। किसका? कक्षीय कोणीय संवेग। This is equal to under root L plus 1 h अपॉन 2 पाई के द्वारा दे सकते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कक्षीय कोणीय संवेग हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। किसके लिए है ये? उप स्तरों के लिए है, उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तरों के लिए। ठीक है? अतः x कक्षकों के लिए, s कक्षकों के लिए चूंकि L इक्वल टू 0 होता है तो कोणीय संवेग का मान 0 होगा। फॉर s ऑर्बिटल्स, चूंकि L इक्वल टू 0, देन कोणीय संवेग का मान भी 0 होगा। राइट? द्विगंशिक क्वांटम संख्या द्वारा कक्षकों की आकृति निर्धारित होती है। ठीक है?
एल के मान के द्वारा हम कक्षकों की आकृति व्यक्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस कक्षक जो है हमारा एस ऑर्बिटल, इसके लिए क्या होता है, एल इक्वल टू 0 होता है। ये स्फेरिकल या गोलीय आकृति का होगा, राइट। इसी प्रकार से पी कक्षक जिसके लिए एल इक्वल टू 1 होता है, पी ऑर्बिटल, इसके लिए एल इक्वल टू कितना होता है, 1। इसकी जो आकृति होगी वो होगी डंबल आकृति, ठीक। और इसी प्रकार से डी कक्षक, डी ऑर्बिटल, इसके लिए एल इक्वल टू 2 है। ये हो जाता है डबल डम्बल, ये आकृति डी कक्षकों की होती है, ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा इन आकृतियों के बारे में बता देता हूँ, किस प्रकार से ये आकृतियाँ होती हैं। एक मिनट, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे एस कक्षक की, एल इक्वल टू 1 है। हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ एस ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब एस ऑर्बिटल कौन सा आ सकता है, 1s भी हो सकता है, 2s भी हो सकता है, 3s भी हो सकता है, सो ऑन। अगर हम इनकी आकृति की बात करें तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि एल इक्वल टू 0 होता है और इनकी आकृति होती है गोलीय। तो इसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ये हो गया आपका जेड कक्षक, ये हो गया वाई कक्षक, और ये हो गया एक्स कक्षक। प्लस में इधर हो जाएगा माइनस एक्स, इधर हो जाएगा माइनस जेड, इधर हो जाएगा आपका माइनस वाई। तो ये जो गोलाकार है ये एक्स कक्षक की आकृति होती है, और ये होगा हमारा 1s ऑर्बिटल के लिए। अगर हम 2s की बात करें तो क्या होगा, एक और गोला बन जाएगा यहाँ पे यूँ। और हम 3s की बात करें तो तीसरा लाइन भी ऐसे गोला एक बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि देख लें यहाँ पे हम 1s 2s 2s, ये हो गया आपका 3s, ठीक है। एक्सिस वही रहेगी यहाँ पे, जेड प्लस वाई प्लस एक्स, इधर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इसी प्रकार से, ठीक। और ये जो स्पेस होता है दोनों गोलों के बीच, ये स्पेस, ये इसके अंदर ये स्पेस, इसको बोलते हैं हम रेडियल नोड, रेडियल नोड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी 2s ऑर्बिटल्स की आकृति, और ये हो जाएगी हमारी 3s ऑर्बिटल की आकृति। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोग को आकृति के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है। और हम यहाँ ये भी ध्यान दे लें कि एस ऑर्बिटल के लिए एल इक्वल टू 0 होता है और एम इक्वल टू भी 0 होता है। एम क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से बात करें हम पी ऑर्बिटल्स की, तो जैसा कि हमें मालूम है पी ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके आकृति कैसे होती है, डम्बल बेल शेप होता है ये,
डंबल मीन्स ये सेफ, डंबल जैसे अपन करते हैं वेट लिफ्टिंग में, वहाँ पर डंबल यूज़ करते हैं, वो सेफ होता है। तो अगर हम बात करें पी एक्स की, तो पी एक्स के लिए हम कैसे बनाएंगे? ये डंबल बना दिया हमने ऐसे, ये हो गया आपका एक्सिस जेड, ये हो गया एक्सिस एफ एक्स, और ये हो गया आपका एक्सिस वाई, एक्स जेड वाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, राइट। और ये जो नॉब्स हैं, यहाँ पे एक प्लस दूसरा माइनस, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम पी वाई की बात करें, तो पी वाई में क्या होगा? ये डंबल्स हैं वाई एक्सिस की तरफ होंगे, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, जेड वाई एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और ये प्लस और ये नॉब माइनस, ठीक है। और हम पी जेड की बात करें तो यहाँ क्या होगा? जो डंबल की आकृति है, नॉब्स हैं, वो जेड एक्सिस की ओर इंगित होगा, ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, वाई जेड और एक्स, ये नॉब में प्लस, एक में माइनस, राइट। और यहाँ ये ध्यान दें कि L इक्वल टू 1 है, देन M का मान जो होगा +1 -1 और 0, 3 मान होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं D ऑर्बिटल्स की। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि D ऑर्बिटल्स का जो है वो डबल डम्बेल शेप होता है। डबल डम्बेल शेप का तात्पर्य क्या है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो डबल डंबल कैसे होगा? ये डंबल और ये दूसरा ये डंबल, ये हो गया आपका डबल डंबल, ठीक है। ये प्लस, इसके अंदर प्लस, ये माइनस नॉब। तो इस एक्सिस को हम बोलेंगे डी एक्स वाई, ठीक है। इसी प्रकार से और जो ऑर्बिटल्स होते हैं डी के अंतर्गत, मेरे ख्याल से आप लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए, पहले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो शायद। एक तो होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, फर्स्ट सेकेंड, और थर्ड हो जाएगा डी एक्स जेड, डी एक्स जेड, फिर फोर्थ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड फिफ्थ डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे डी एक्स के लिए हमने ये डबल बनाया है, वैसे ही डी वाई जेड के लिए कैसे बन जाएगा? हम एक्सिस कौन सा लेंगे यहाँ पर? वाई और जेड। जैसे यहाँ पे एक्स वाई लिया था, यहाँ पे वाई जेड ले लेंगे, और ये डबल डम्बल, डबल डम्बल, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ये +9 -9 -9। इसी प्रकार से बात करें हम डी एक्स जेड की, तो जो एक्सिस है हमारा वो हो जाएगा एक तो एक्स और एक हो जाएगा जेड, और इस प्रकार से ये डम्बल्स बन जाएंगे, इसके बीचों बीच प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। हम बात करते हैं अब डी एक्स टू वाई टू की। तो इसमें कैसे होगा? कौन कौन से एक्सिस है हमारे पास? एक्स और वाई।
तो बच्चों हम जैसे ये हो गया हमारा डंबल और एक डंबल हो गया ये जो एक्सिस होगी वो वाई हो जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगा एक्स माइनस वाई। तो इस स्टेप को हम बोलेंगे dx2 y2। और हम बात करें dz2, तो इसका जो शेप बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ऊपर ये नो, नीचे ये नो, और ये हो गया एक्सिस आपका x, ये हो जाएगा आपका एक्सिस z, और ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका प्लस या माइनस माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार से डी ऑर्बिटल्स की आकृतियां हम दिगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा निर्धारित कर लेते हैं। और डी के लिए हम जानते हैं L इक्वल टू 2 होता है, तो m का जो वैल्यू होगा वो होगा +2 -2। और अगर इसको हम सीरीज में लिखना चाहें, क्रम से लिखना चाहें, तो पहले -2, उसके बाद -1, फिर 0, +1 एंड +2। चुंबकीय क्वांटम संख्या के 5 मान होंगे। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।